वहीनी, वहीनी क्या सोचा है आपने? कब तक इंतजार वेट प्रतीक्षा करेंगी उस पुलकित का? इतना समय जा चुका है, अभी भी इंतजार कर रही है उसका आप। आई, आपको पता है ना, बाबा कह रहे थे कि पुलकित डर के भाग गया है और अब वो नहीं आने वाला। तेज ना। बस करो तुम दोनों। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे देवयानी की चिंता खाए जा रही है। वहीनी, हमें भी देवयानी की ही चिंता है। मुझे तो डर है कि कहीं पुलकित का इंतजार करते करते वो और भी ज्यादा बीमार ना हो जाए। सोनाली वहीनी, प्लीज, आप ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हैं। एक तो वैसे ही हमारी देवी की हालत कुछ नाजुक है, ऊपर से आप ऐसी स्टूपिड बात बोल रही हैं। तू रहो दे। हाँ, मैं सिर्फ आई से भाभी आ गई। काकू, मुझे माफ कर दीजिएगा। पुलकित सर के मैसेज आने के बाद से उनका फोन ऑफ ही आ रहा है। गया। आई, सच कहते हैं लोग कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो सही भाभी जो जंगली बिल्ली की तरह हमेशा पंजे मारती रहती थी, आज वही भीगी बिल्ली बनकर काकू के सामने माफी मांग रही है। तो सुट्टो। सही, तेरे पास पुलकित का कोई दूसरा नंबर नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, मेरे पास उनका कोई और नंबर नहीं है। मैंने माधुरी ताई से पूछा तो उन्हें भी खबर नहीं है कि पुलकित सर कहाँ गए हैं। तुझे कुछ पता नहीं है? माधुरी के पास भी पुलकित की कोई खबर नहीं है और मेरी बेटी बेचारी उसके आने की उम्मीद लगाकर बैठी है। तू ही बता सही, मैं कब तक इंतजार करूं उसका? वहीनी, अभी आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। बात आईने मिरर शीशे की तरह साफ है। वो पुलकित आपको नहीं मिलना चाहता, उसने ऐसे मैसेज कर दिया था। लेकिन आपका माँ का दिल क्या कर सकते हैं? आप तो सुनने को ही तैयार नहीं है कुछ। वैसे सही, मैं ना चाहते हुए भी सोनाली वहीनी की बात से अग्री करती हूँ। ओ, जब पुलकित ने साफ साफ लिखा है कि वो भवानी वहीनी से मिलने नहीं आएगा, तो फिर हम क्यों उसका वेट कर रहे हैं? आई, हाँ देवयानी, आ गई तू। भूख लगी है ना? मुझे पता है, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। देखो तो, चल। नहीं काकू, अब ना मैं अपने पति के साथ ही खाऊंगी। पुलकित आने ही वाला होगा ना, है ना? सही। अरे देवयानी, जाने दे अभी ये सब बोलेगी ना तो जिंदगी भर भूखी रहेगी। हाँ? सही, सोनाली काकू मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? बोलना सही। पुलकित आ रहा है ना? कब आएगा वो? मेरी उससे शादी होगी ना? सही बताना, कब होगी? देखना, अब मेरी अच्छी आई भी हमारी शादी के लिए मान गई है और आई मुझे शॉपिंग पे भी ले जाने वाली है ना? आई, उम्मीद करती हूँ कि पुलकित को इस बात का एहसास है कि यहाँ मजाक नहीं हो रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। कहाँ है वो? क्यों इतना इंतजार करवा रहा है? तुझे तो बहुत भरोसा था ना उस पर। कहाँ गया वो भरोसा? चिल्ला चिल्ला कर हमें चुनौती दे रही थी कि पुलकित और देवयानी की शादी करवा के ही रहेगी। कहाँ है वो? मैं तो उसे एक मौका भी दे रही थी ना अपने आप को साबित करने का। है कहाँ वो? आता क्यों नहीं है?
है? पुलकित का फोन लाए हो? अरे हो ना भाऊ, वैसे आप बोलते ना तो पूरा का पूरा पुलकित फुल करके किट में डाल के लेके इधर आता भाई। हाँ करेक्ट बोला ना? कोई है ही नहीं। ये लो। अरे क्या भाऊ, इतना अंग्रेजी तो मेरे को भी आता है। आप मेरे को बोलते मैं ही टाइप कर देता। नहीं तो आप फिर अपने फोन से टाइप करके मेरे को भेजते, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को भेज देता, बराबर ना? दादू अब नोट गिनो, हम हमारा काम खुद कर लेंगे। ओ साहब, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में आप लोग? क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। जय हो। भूमि, एक बात बता। हाँ सर। तू ये मैसेज दादू को भेज सकता था, वो फॉरवर्ड कर देता पुलकित के फोन से। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सही कह रहे हो दादा, वो फॉरवर्ड कर देता, लेकिन ऐसा करने से उसके फोन में हमारा मैसेज रह जाता। तो आगे कभी भी अगर इन चीजों की जांच पड़ताल होती तो हम फंस सकते थे। और मैं हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारे परिवार पे कोई भी आंच आए। वो ठीक कहते हैं, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारे दिमाग की। नहीं, जोक सपाट, लेकिन तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया। शाबाश। देख सही, अगर आज रात तक पुलकित मुझसे मिलने नहीं आया या उसने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी कि अपनी ममता में अंधी होकर मैंने एक धोखेबाज को एक मौका दिया था। पापा, मेरी सही की बात रख लो, किसी भी तरह पुलकित को यहाँ भेज दो। सही, पुलकित मुझसे मिलने आएगा ना? देखना, अब मेरी आई भी उससे मिलना चाहती है। वो क्यों नहीं आ रहा है? बोलना सही, वो आएगा ना? ताई, मुझे पूरी उम्मीद है पुलकित सर जरूर आएंगे। सही भाभी, पुलकित का मैसेज आया है क्या? हाँ, पुलकित सर का मैसेज है। ला, मैं खुद पढ़ूंगी। सही, अब मैं तुम्हारे सामने या फिर चौहान खानदान के किसी भी सदस्य के सामने नहीं आऊंगा। क्योंकि उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है कि मैंने संगीता देशपांडे से शादी की थी। और दूसरी बात, चौहान खानदान के लोगों ने जिंदगी भर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैंने और मेरे बाबा ने चौहान परिवार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे कभी एक नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं समझा। उस पूरे घर में बस देवी ही थी जिसने मुझसे और मेरे बाबा से अच्छे से बात की। शायद इसीलिए मुझे उससे प्यार हो गया।
लेकिन जब एक नौकर का बेटा होने की वजह से मुझे उस घर से निकाल दिया गया तो मेरे मन में बदले की आग भड़की और तब से मैं सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता था। भवानी चौहान को ऐसा सबक सिखाना चाहता था जो वो जिंदगी भर याद रखे। इसीलिए मैंने देवयानी की दिमागी हालत का फायदा उठाते हुए उससे दोबारा शादी करने की इच्छा जाहिर की। देवी, पर अब मुझे विराट से और तुम्हारी पूरी फैमिली से डर लगने लगा है, इसलिए मैं अपना कदम पीछे हटा रहा हूँ। ना मैं देवयानी से प्यार करता हूँ और ना ही उससे शादी करना चाहता हूँ। और आइंदा तुम भी मुझे कभी परेशान मत करना। देवी, देवी। अब भी कुछ बोलना बाकी है तुझे? इतनी मुश्किल से मैंने, नीनाद और ओमी ने उस धोखेबाज पुलकित को अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था। वो महज एक बुरा सपना बनकर रह गया था और तू उसे फिर से इस घर में लेकर आई और उस वकार के लिए हमारे पूरे परिवार के खिलाफ जाकर तो उसकी वकालत करती रही। उस धोखेबाज से मेरी बेटी की शादी करवाने की चुनौती देती रही। कहाँ गया वो तेरा पुलकित सर? धोखेबाज, वकार, फरेबी। मेरे बच्चे की हालत का मजाक बना दिया उसने। देख, देख मेरी बेटी की हालत, मेरी हंसती खिलती बच्ची की क्या हालत की है उसने। और सिर्फ वो ही नहीं, तू भी इसकी हालत की जिम्मेदार है। क्या हुआ? अब क्यों चुप हो गई? वही नहीं, क्या बोलेगी ये? बोलने की स्थिति, सिचुएशन, हालत में है क्या? अगर मैं इसकी जगह होती ना वही नहीं, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अश्विनी काकू, अब तो आपके पास सही भाभी की तरफदारी करने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना? सही, मुझे तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है और घर वालों के लिए तेरी जो भी चिंता होती है, तेरी फिक्र होती है, वो सब समझती हूँ मैं। पर आज मुझे भी तुझसे ये सवाल पूछना है कि तू उस पुलकित को हमारी देवी की लाइफ में क्यों लेके आई? ना मैं देवयानी से प्यार करता हूँ और ना ही उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने संगीता देशपांडे से शादी की थी। ये सच है? पुलकित मुझसे प्यार नहीं करता? तू तो हमेशा सच बोलती है ना सही? बता ना सही, बता ना। पुलकित किसी और का पति है क्या? बोल, चुप क्यों है? बोल ना सही। चुप क्यों है सही? तो बोल ना सही। मुझे नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। रडू नको बाळा। पुलकित मुझसे प्यार नहीं करता। पुलकित ने मुझे धोखा दिया। पुलकित ने मुझे धोखा दिया ना सही। पुलकित ने झूठ बोला। पुलकित धोखेबाज है। पुलकित मुझसे प्यार नहीं करता।
मैं चाहूं तो तुझे हमारे परिवार के साथ इतना खिलौना खेल खेलने के लिए अभी के अभी इस घर से बाहर फेंक दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि विराट यहां नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जब वो वापस आए तो उसे ऐसा लगे कि उसके ना होने का फायदा उठाकर मैंने तुझे घर से बाहर कर दिया है। लेकिन इस घर की बड़ी होने के नाते मैं अभी के अभी ये फैसला लेती हूँ कि आज के बाद न कभी तू देवयानी से मिलेगी और न कभी उससे बात करेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।